मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 5000 साल के मानव के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा गुलामी भरी जिंदगी किस कम्युनिटी ने? हिंदू। हजारों फिल्में बनी है, लेकिन हिंदू होलोकॉस्ट, हिंदू जेनोसाइड के बारे में कोई नहीं जानता। मुस्लिम से इंडिया में वो अप्रेस्ड और हिंदू हमेशा उनका अत्याचार करते हैं। हम वंदे मातरम बोलते हैं, तो असली भारतीय कौन हुआ? वो हुआ जो वंदे मातरम हुआ। इस फिल्म में पल्लवी जी ने माँ भारती का रोल किया। पहली बार सिनेमा में माँ भारती को ह्यूमनाइज किया। आप देखेंगे, अच्छा लगेगा। तभी करना जब लगे धमाल करना चाहिए। पहले फिल्म देखो। पल्लवी जी बोले ज्यादा अच्छा है, पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ इतना बताऊंगा ये फिल्म मैंने क्यों बनाई है। हम जब कश्मीर फाइल्स का रिसर्च कर रहे थे तो एक बहुत अद्भुत फैक्ट हमारे सामने आया। अब मैं जानते हैं आप सब, मैं पॉलिटिकली सोशली काफ़ी एक्टिव हूँ, हिस्ट्री भी बहुत पढ़ता हूँ, पर एक चीज़ इस नज़र से मैंने कभी नहीं देखी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 5000 साल के मानव के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और सबसे ज़्यादा गुलामी भरी जिंदगी किस कम्युनिटी ने? हिंदू। लेकिन ये बात कोई जानता नहीं था इस फिल्म के पहले। मैंने बोलना शुरू किया, कोई भी आपको जीव बच्चा नहीं मिलेगा जो कि होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता। होलोकॉस्ट पे हजारों फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। कोई भी आपको ब्लैक बच्चा नहीं मिलेगा जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता, जिसके माँ बाप पैदा होते ही साथ उसे स्लेवरी के बारे में नहीं पता। हजारों फिल्में बनी है, लेकिन हिंदू होलोकॉस्ट, हिंदू जेनोसाइड के बारे में कोई नहीं जानता। क्योंकि वेस्ट का ऐसा मानना है कि जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं वो अप्रेसर होते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं वो अप्रेस्ड होते हैं। इसलिए हमेशा ये माना गया कि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया में वो अप्रेस्ड है और हिंदू हमेशा उन पर अत्याचार करते हैं। पर सत्य ये है कि एकमात्र अगर राष्ट्र पूरे विश्व में है वो है भारत, जिसमें 1200 साल तक माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी पे रूल किया है। माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को चाबुक मारे, कोड़े मारे, फांसी पे लटका दिया, अधिकार छीन लिए। पहले इस्लामिक माइनॉरिटी ने, फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने, और बाद में यह हाल हो गया, कलकत्ता में लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। आप इस फिल्म में ध्यान से देखना, एक दो जगह ओरिजिनल हमने दिखाया भी है। तो मुझे लगा कि ये काम ऐसा है, हमें करना है। भारत के बच्चे बच्चे को, जन जन को ये बताना है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विक्टिमाइज कोई अगर कौम हुई है तो वो हमें, उसके बावजूद हम सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। पर बशर्ते हम अगर अपनी माँ, सबसे पहले अगर भारत को अपनी माँ बोलते हैं, माँ भारती के बच्चे हैं हम लोग, हम वंदे मातरम बोलते हैं, तो असली भारतीय कौन हुआ? वो हुआ जो वंदे मातरम बोलता है, जो माँ भारती की सेवा करता है। इस फिल्म में पल्लवी जी ने माँ भारती का रोल किया। पहली बार सिनेमा में माँ भारती को ह्यूमनाइज किया। आप देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो इस मकसद से मैंने ये फिल्म बनाई थी। दूसरा, बॉलीवुड के कारण ऐसी सबके दिमाग में मिथ्या घुस गई कि जो पार्टीशन हुआ था सिर्फ पंजाब में हुआ था। शायद आप लोग नहीं जानते, विश्व में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसका 2 बार विभाजन हुआ, वो है बंगाल। पहले 1905 में, फिर 1947 में। तीसरी बात जो आप लोग शायद ना जानते हो कि वेदांत का जो पूरा पुनर्जन्म है, भारतीय हिंदू दर्शन का, हिंदू आस्था का पुनर्जन्म जो हुआ, उसकी क्रांति सारी की सारी बंगाल से शुरू हुई। और आज उस बंगाल की यह हालत है कि जिस फिल्म का नाम द बंगाल फाइल्स है, वो फिल्म कल बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है। क्योंकि इसी थिएटर के ओनर्स ने मुझे आज सुबह फोन पे बताया है, पीवीआर आइनॉक्स ने, कि पुलिस फोन करके कह रही है कि अगर ये फिल्म रिलीज की तुमने, तुम्हारे थिएटर को तोड़ डाला जाएगा। इस डर से रिलीज नहीं कर रहे। और कारण ये बताया है कि ये फिल्म अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। तो इसका जवाब हमको देना है। हमको इतने सारे बंगालियों को मोटिवेट करके फिल्म उनसे देखने को बोलना है कि बंगाल सरकार घुटने टेके हमारे साथ। अब नहीं, मैं थोड़े गुस्से में हूं आज, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। और एक बात और बता दूं आपको, आप सोशल मीडिया में हो, ममता जी की फैमिली खुद प्रताड़ित होकर ईस्ट बंगाल से भगाई गई थी, लेकिन उनके वोट बैंक को अपील करने के लिए वो इस फिल्म को बैन कर रही है। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसके बाद मोपला फाइल भी बनाना है। सर, पहले वही बना रहे थे, उसको इसलिए छोड़ दिया कि मलयालम और बंगाल को जोड़ना नहीं चाहते थे। रिसर्च वहीं से शुरू किया था। और ये भी बता दो कि आपकी फिल्म कश्मीर फाइल की वजह से आपका यूनो ने रिकॉग्नाइज किया हिंदू जेनोसाइड, ये भी सबको पब्लिक को बता दो। अभी तो देखिए इस फिल्म के बाद क्या क्या रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए, आप सब लोग फिल्म देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। बस आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए। फिल्म
देखिए आप, और गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन मैं गुस्सा दिखाना नहीं चाहती, लेकिन हमारा जो भी गुस्सा है हमारे काम के जरिए हम निकालते हैं। तो प्लीज सिट डाउन एंड विवेक जी को वंदे मातरम। मल्लिका